मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी वाले ढोंग करते हैं, सही हिंदू नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं। जब जब अधर्म बढ़ेगा और कंस जैसे लोग बढ़ेंगे। आपने युद्ध भी किससे मोल लिया है? बीजेपी से। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। राष्ट्रवाद के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि बीजेपी कहती है राष्ट्रवादी तो हम हैं, बाकी सब देशद्रोही है। एक वादा आपका है 2100 रुपए देंगे, बीजेपी कह रही है 2500 देंगे। आप कहते हैं कि हमने अपने वादे दिल्ली में पूरे किए, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में महिलाओं को पैसे दे के आ रहे हैं, शुरुआत कर दी है वहां पे, और आपने पंजाब में नहीं दिया अभी तक। अच्छा, मोदी जी के बारे में आपने अभी कहा कि 10 साल में उन्होंने अपना एजेंडा बदल दिया, भटका रहे हैं। चुनाव क्यों जीत रहे हैं फिर? 3 बार कैसे जीत गए? अब आपकी पार्टी पर आरोप है कि आप रेवड़ियां बांटकर वोट लेते हैं। आप 2 बार चुनाव सिर्फ रेवड़ियों के आधार पर जीते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी। इस बार आपने 2100 रुपए का वादा कर दिया। क्या करना चाहते हैं राजनीति में? अगर दिल्ली में आप जीत जाते हैं क्या करोगे? भ्रष्टाचार पर आपका क्या स्टैंड है ओझा सर? क्योंकि आपके नेता अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आए थे राजनीति में। अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या है जो अवध ओझा को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। सीधे बीजेपी को आते ही चुनौती दे दी, आ जाओ रामचरितमानस पे हो जाए आमने सामने की बहस। क्यों आप चुनौती दे रहे हैं? मैं चुनौती नहीं दे रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब आप ही लोग के साथ शायद कहीं डिबेट में कोई बीजेपी के प्रवक्ता से हमारे प्रवक्ता ने कहा आओ सुनाते हैं चौपाई, भाग गए। जब 2014 में आपने कहा स्विस बैंक, काला धन, स्मार्ट सिटी, बेरोजगारी, महंगाई, अब समझ रहे हो? और 2014 में आम आदमी पार्टी ने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य। आज आम आदमी पार्टी अपना डाटा दे रही शिक्षा का, अंबेडकर एक्सीलेंस प्रोग्राम बता रही है कि साहब 9 लड़के सिलेक्ट हुए थे 2014 में सरकारी स्कूलों से, आईआईटी से। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि जब आप हिंदू चिल्ला रहे हैं, ये देश सबका है। बात तो सही है। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश का हर आदमी मरा, सबने अपनी कुर्बानी दी, हर वर्ग, हर जेंडर। तो ये देश सबका है, हमें सबकी बात करनी चाहिए। ओके, आपने सही कहा, आप डर नहीं रहे, इसीलिए आपने अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी की तुलना कृष्ण से कर दी और इशारों इशारों में मोदी जी को कंस बता दिया। इशारा तो वही था ना, कृष्ण और कंस की तुलना, वो आपने क्यों कहा था? मैंने कहा, आरोप प्रत्यारोप की बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति अधर्म का विनाश करने आएगा, भाई केजरीवाल जी आज सबके दुश्मन बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा, आज दिल्ली का आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, तो सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो? यह धर्म का उद्धार है कि नहीं? अब वो रिक्शे वाले का बच्चा भी आईएएस बनने का सपना देख सकता है, अब वो मजदूर का बच्चा भी आईआईटी क्वालिफाई करने का सपना देख सकता है। यह धर्म का काम है। मोहल्ला क्लिनिक किसी और प्रदेश में है, यूपी में है, बिहार में है, यह धर्म का काम है। आयुष्मान योजना तो चल रही है। 600 अस्पतालों ने हरियाणा में कहा 400 करोड़ रुपया हमारा दो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे आयुष्मान योजना। 600 अस्पतालों ने हरियाणा में कहा है, 600 अस्पतालों में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि हमारा 400 करोड़ रुपया बका, हमको दो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। कृष्ण जी की क्यों आप केजरीवाल जी को? वही तो गिना रहा हूं, वही तो गिना, जो धर्म का काम कर रहा है, बच्चों को शिक्षित कर रहा है, आम आदमी के बच्चों को शिक्षित कर रहा है। हमारे शहर में मैं जानता हूं कि लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मरते हैं, और प्राइवेट स्कूल की फीस और फिर उसके नखरे। स्वास्थ्य, संजीवनी योजना, बचत, एक परिवार 10,000 रुपये महीना दिल्ली में बचा रहा है, 1,20,000 रुपया साल, 5 साल में 6 लाख रुपए। अब ये सब इन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। तो आपने क्या कहा था उसमें, जब कृष्ण जी से आपने तुलना की थी केजरीवाल जी की? नहीं, मैंने ये कहा था कि देखो भैया, जब जब अधर्म बढ़ेगा और कंस जैसे लोग बढ़ेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राष्ट्रवाद के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि बीजेपी कहती है राष्ट्रवादी तो हम हैं, बाकी सब देशद्रोही। क्या बोला तुम? बिल्कुल, इनको सर्टिफिकेट दे रखा है यूनाइटेड नेशन ने। हाँ, हमको भी कोई बता रहा था कि कोफी अन्नान ने जो है इनको एक सर्टिफिकेट दिया है, और पता नहीं कौन कह रहा था कि यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि भाजपा ही जो है राष्ट्रवादी है। सही कह रहे हो आप, बहुत राष्ट्रवादी है, तभी तो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे, आईएसआई के एजेंटों को भारत बुला लिया। अरे बहुत पक्के राष्ट्रवादी है, इनसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन है?
चीन के मुद्दे पे चुप हो जाते हैं, उस पर बात ही नहीं करना चाहते। सही पकड़े हैं। चिल्ला चिल्ला के उस लोग इनसे कह रहे हैं कि भैया हमारी जमीन कब्जा हो गई है। पर हुडी पहन के घूमने से टाइम मिले तब तो। माना भाई देखो ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को कोई सर्टिफिकेट ना दे कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन राष्ट्रवादी है, ये व्यक्ति और समाज निर्धारित करता है। एक वादा आपका है 2100 रुपए देंगे, बीजेपी कह रही है 2500 देंगे। आप कहते हैं कि हमने अपने वादे दिल्ली में पूरे किए, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में महिलाओं को पैसे दे के आ रहे हैं, शुरुआत कर दी है वहां पे, और आपने पंजाब में नहीं दिया है अभी तक। तो रुको जरा, सब्र करो। तभी तो 600 अस्पतालों ने हरियाणा में सबको पैसे दे, सबका पेमेंट ये कर रहे हैं। एकदम आप कुछ बातें ना इतनी अच्छी बोलते हो। वो जो 400 करोड़ बकाया है आयुष्मान भारत का, इनसे कहिए वो दे दें हरियाणा वाला, नहीं तो वो बेचारे सब हॉस्पिटल आयुष्मान भारत का कार्ड कैंसिल कर देंगे, गरीबों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाएगा। इनसे कहिए वो काम करे जो जनता के हितों को सीधे प्रभावित करे, उनकी रक्षा करे। मानक भाई हमारी तरफ से ये बात मोदी जी से जाके की कि वो जो 600 अस्पतालों का 400 करोड़ बकाया उसको दे दे। सारे वादे एक जैसे हैं। घोषणा पत्र आपका देखा, कल अभी गारंटी आई है, उनका देख लीजिए उठा के, संकल्प पत्र बिल्कुल सेम, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। कांग्रेस के भी बिल्कुल वैसे ही वादे हैं। 3 दिन पहले यूपी में बिजली के बिल में 15% की बढ़ोतरी की गई है। जहां ऑलरेडी शासन में हो वहां कर ही नहीं पा रहे हो। दिल्ली से काहे इतना प्रेम है? दिल्ली दिल्ली दिल्ली, सबको बस दिल्ली चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा क्या है भाई? जहां पहले से रह रहे हो वहां शिक्षा फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, बिजली। तो आज इनको ये संकल्प पत्र देने की जरूरत पड़ती? अगर आज ये यूपी में, एमपी में, जहां जहां ये शासन कर रहे हैं, हरियाणा में, अगर ये सारे वादे जो ये दिल्ली में कर रहे हैं, अगर इन सारे राज्यों में पूरा कर रहे होते, इनको यहां संकल्प पत्र देने की जरूरत ही नहीं। कॉपी पेस्ट किया है क्या? नकलची है ये, और नकलची लोगों को बहुत बड़ा कैरियर नहीं होता। ये गड़बड़ है बाबा। अच्छा, मोदी जी के बारे में आपने अभी कहा कि 10 साल में उन्होंने अपना एजेंडा बदल दिया, भटका रहे हैं। चुनाव क्यों जीत रहे हैं फिर? 3 बार कैसे जीत गए अगर अच्छा काम नहीं कर रहे और जनता की सेवा नहीं कर रहे और डिलीवर नहीं कर रहे, अपने वादे पूरे नहीं कर रहे? तो रुको जरा, सब्र करो। चुनाव जीतना सिर्फ वादे पूरे करने पर निर्भर नहीं करता, वोट भी तो कटवा सकते हैं। अब दिल्ली में कितना बड़ा रैकेट चला वोट कटवाने का, एक वो है। कहीं कहीं तो शॉल बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। सबकी इनको क्या जरूरत है जब ये भारत में इतने नामी लोग हैं? समझ रहे हो? दिल्ली में अभी मैं बताता हूं, यही मेरे पटपटगंज विधानसभा सीट में यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके लोग उन्हीं का लेटर पैड लेके टहल रहे, महिलाओं से आचार संहिता में साइन करवा रहे हैं कि 2500 रुपया मिलेगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब आपकी पार्टी पर आरोप है कि आप रेवड़ियां बांटकर वोट लेते हैं। आप 2 बार चुनाव सिर्फ रेवड़ियों के आधार पर जीते हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी। इस बार आपने 2100 रुपए का वादा कर दिया। रेवड़ी तो ये कहते हैं ना, पहले कहते थे, अब नहीं कहते। अब तो छोड़ अब तो उन्होंने भी अनाउंस किया है। रेवड़ी तो ये कहते थे। हमारा बजट था 32,000 करोड़ का, और फायदा करके हम पहुंचे 75,000 करोड़। दिल्ली का बजट एक फायदे का बजट है। बात तो सही है। तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया, 1 लाख आपको बोनस मिल गया, तो वो 1 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा अपने परिवार पे खर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बच्चों को कपड़ा लेकर आएंगे, मिठाइयाँ लेकर आएंगे, कुछ सामान खरीद लेंगे। वही दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली का पैसा जो फायदे का आता है वो दिल्ली के बीच, जनता के बीच में वापस कर देती है। नहीं, आपने जवाब नहीं दिया मेरा। हाँ, मैंने कहा ना, वही तो। नहीं, आपकी पार्टी पर आरोप है कि आप फ्री बीज से चुनाव जीते हैं 2 बार, 15 में और 20 में। 67 और 62 जो आई है इसलिए क्योंकि पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, बस यात्रा फ्री कर दी और तमाम चीजें। 30,000 रुपया सैलरी पाने वाला आदमी अगर 10,000 रुपया बिजली पानी में देगा तो उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जनता माफ नहीं करेगी। वो अपने घर का इलाज कैसे कराएगा? और ह्यूमन रिसोर्स का एक सिद्धांत है, हमने वो चीज फ्री की जिससे उनका जीवन विकसित होता है। अभी एक महिला मुझे मिली शशि गार्डन में, तो हमसे पूछी, भैया 2100 रुपया मिलेगा? तो हमने कहा पानी फ्री मिला? कहीं हाँ। हमने कहा बिजली? बोली हाँ। हमने कहा तो बहन जी मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो आप करोगी क्या? तो बोली भैया मेरे बच्चे ना ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, हम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाएंगे।
कहाँ जा रहा है वो पैसा? समझ रहे हो? शिक्षा पूरी करना कोई गलत बात है? क्या करना चाहते हैं राजनीति में? अगर दिल्ली में आप जीत जाते हैं, क्या करना शिक्षा चाहते का एक ऐसा मॉडल पेश करना चाहते हैं कि कोटा में बच्चों को सुसाइड ना करना पड़े, कि दिल्ली में बच्चों को भटकना ना पड़े, उनको ये ना हो 22 साल की उम्र में कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इन सारे मुद्दों पे काम करेंगे। क्या शिक्षा के क्षेत्र में ही अगर एमएलए बन गए, सरकार आ गई, तो शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। शिक्षा मंत्री के पद पर आपकी कुछ आशा, उम्मीद? सुन के अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन ऐसी कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पार्टी है। स्कूल और पार्टी सेम होता है। जो प्रिंसिपल टाइम टेबल सेट करता है उसको सब मैं यही सुनना चाह रहा था। अगर पार्टी ने कह दिया तो फिर तो तैयार है ना इसके लिए। क्या बदलाव करेंगे आते ही? सबसे पहला वही क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट, C&C, पहले वही करेंगे। सबसे सिलेबस में लागू कर देंगे, मतलब पढ़ाई इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। हाँ, लड़के मतलब जैसे सुबह 7 बजे माँ बाप ने लड़कों से कहा स्कूल, उठ के बैठ गए। जैसे लड़कों से कहिए मॉल, तैयार है 2 बजे रात में जाने के लिए, क्योंकि वहां उनको मजा आता है। तो जब स्कूल में बच्चों को मजा आएगा, हाँ। सही पकड़े हैं। तो जैसे रैंचो के स्कूल में बच्चे मस्ती से पढ़ रहे हैं लद्दाख में, वो एटमॉस्फेयर मैं दिल्ली में चाहता हूँ। ओके। भ्रष्टाचार पर आपका क्या स्टैंड है ओझा सर? क्योंकि आपके नेता अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आए थे राजनीति में। आज देखिए भ्रष्टाचार पर स्टैंड कहीं है ही नहीं। नहीं अरे कैसे? पहले शीला जी को भ्रष्ट कहा, मनमोहन सिंह को भ्रष्ट कहा, पूरे सारे नेताओं को भ्रष्ट कहा। आज देखिए इंडिया गठबंधन में वही सारे नेता हैं जिनके साथ वो खड़े होते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखो, भ्रष्टाचार में माना भाई ऐसा है कि किसी का स्टैंड कभी बदल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कोई भी राजनेता उसका भ्रष्टाचार पर स्टैंड कभी बदल ही नहीं सकता। और अरविंद केजरीवाल जी का पूरा स्टैंड वही है कि जो पहले दिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरुआत हुई हमारी पार्टी की, IAC हमारी न्यू है, उसका हम कैसे स्टैंड उस पर बदल सकते हैं? इंडिया अलायंस में है ना सारे नेता जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, और लालू यादव है, क्या बोला तूने, जो कन्विक्टेड है। मानक गुप्ता और अवध ओझा सर का आपने पूरा वीडियो देखा। आप लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं ये जरूर कमेंट करिएगा। बता दें कि अवध ओझा का ये दमदार इंटरव्यू था जो मानक गुप्ता ले रहे थे, और दमदार इंटरव्यू देखने के बाद मज़ा ही आ गया। और अवध ओझा सर जो अब आम आदमी पार्टी के नेता बन चुके हैं, पहले वो पढ़ाया करते थे और शायरी के नाते वो जाने जाते थे, पूरा वायरल थे टीचर, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और राजनीतिक रूप से अब समाज को बदलना चाहते हैं। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर? अवध ओझा सर ने जो इंटरव्यू दिया है, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।